हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले भाई मेरे, मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिगो चल रहे थे, पूरी बेस ट्रिगो का पढ़ रहे थे। उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है हम लोगों ने हल किया था, ठीक है। और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, थीटा से रिलेटेड चैप्टर था, जिनमें क्या होता है कि जितनी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है, सारे फंक्शन का हम लोगों ने वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। ये सारा वैल्यू क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चन आता है, उसके रिस्पेक्ट में, वैल्यू के रिस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चन का एक कागार होता है, क्वेश्चन का एक लेवल होता है, वो सारे लेवल को हम लोगों ने जाना था। उससे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर कल के क्लास को कुछ हाईलाइट अगर कर देना चाहता हूं तो यह है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, और उसके बाद पढ़ा था दिया रहे, और उसके बाद अगला दिया रहे कि साइन ए प्लस बी बराबर 1/2। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने जाना था कि ए और बी का वैल्यू निकालें, ठीक है। ए और बी का वैल्यू निकालें तो हम लोग कैसे प्रोसेस को मानते थे, इक्वेशन क्या ले रहे थे, उसके टर्म में हम लोगों ने जाना था। भाई मेरे, आज उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। बात ट्रिगो का ही होगा, और आज पूरी तरह से वह जो थीटा से रिलेटेड जितनी भी बात है, पूरी तरह से आज एंड पॉइंट है उसका, ठीक है। उससे पहले आप अच्छे ढंग से फिट हो जाइए, अच्छे ढंग से तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो है पूरी तरह से पूरा जो थीटा से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल जो है उसका सफाया करने वाला हूं, उसको हमेशा के लिए एंड करने वाला हूं, और ऐसा एंड करने वाला हूं कि दोबारा आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मेरी आपसे प्रॉमिस रही, ये मेरी आपसे वादा रही। उससे पहले भाई मेरे, बहना मेरी, क्या करो कि आपके अंदर कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, माइंड में किसी तरह का टेंशन हो, बोझ हो, तो सारे टेंशन बोझ को एक बार फिर से जो है अपने किसी को किराए पर दे दो, कोई घर खाली हो तो उसमें भर दो, लेकिन अपने माइंड को मेरे साथ बने रहो कुछ खाली करके, क्योंकि कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं, जो मैथ से रिलेटेड बात होगा, जो एग्जाम से रिलेटेड बात होगा, जो हमारे फ्यूचर को बदलने वाली बात होगी, ठीक है। आइए हम लोग तैयार हो जाते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया है, लाइक ना किया, तो एक बार जो है इसमें कंजूसी आप ना करें मेरे भाई, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चन को जो हम लोगों ने पढ़ रहे थे, जो हल कर रहे थे, उसी से रिलेटेड आज क्या क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, आप तैयार रहें, आपकी तैयारी ही मेरे लिए खुशी की बात है। आप जब तैयार नहीं रहेंगे तो मैं जितना तैयार हो जाऊं उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन थीटा से रिलेटेड कुछ लाए हैं आपके लिए पढ़ाने के लिए। आइए आप भी देखें, हम भी देखें, दोनों को एक दूसरे को आगे बढ़ें। देखिए भाई मेरे, आज का क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि cos 2 थीटा बराबर जो है, ये क्या है कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा, 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा ये है। अब आप बोलोगे कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप मेरे साथ बने रहे, मैं इन सारी चीजों का सारांश बताऊंगा। उसके बाद अगला मिलेगा भाई मेरे कि sin 2 थीटा, क्या मिलेगा, sin 2 थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 2 sin थीटा इंटू जो है कॉस थीटा, इंटू क्या होता है भाई मेरे, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगला मिलेगा भाई मेरे कि कॉस 2 थीटा के लिए 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद आगे को प्रोसेस को जब देखेंगे तो एक आएगा कि tan 2 थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 - 10 स्क्वायर थीटा, बटा क्या हो, 1 - 10 स्क्वायर थीटा। तो आइए समझते हैं, ये फॉर्म आपका बच रहा था, मैंने सोचा कि ऐसा कंटेंट भी आपको दे दूं। मैं पूरी तरह से ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा आपको मैथ में बनाना चाह रहा हूं जो पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि मैंने कुछ ट्रिगो से रिलेटेड कुछ बात की जानकारी प्राप्त की है। ऐसा ना लगे कि मैंने ट्रिगो जो है फिर हवा में पढ़ा है, मैंने ट्रिगो चैप्टर को ऊपर पढ़ा। आपको ट्रिगो जब मैं पढ़ा दूं तो मेरा चैलेंज है, मेरी प्रॉमिस है मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, कि ऐसा आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि आप क्वेश्चन जहां से पूछ ले, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा हो, क्वेश्चन का लेवल कैसा हो, मैं हर लेवल को, हर पैटर्न को बिल्कुल अच्छे ढंग से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। वो चीज मैं आपको बनाना चाह रहा हूं, बशर्ते कि आपको वैसा बनना पड़ेगा, वैसा आपको समझना पड़ेगा। आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है इसको हम लोग जानते हैं। ये पॉइंट आपके क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ा आता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे
जब ये पॉइंट को जान लेंगे तो बना देंगे। भाई मेरे एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ये सूत्र को हम देखेंगे कि cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट में ऊपर में माइनस आता और नीचे में प्लस आता, बाकी सभी का रिलेशन एक ही हो, ये 1 होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा होता है। आगे में जब देखोगे भाई मेरे कि जब sin 2 थीटा की बात करते हैं तो यहां पर फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। tan 2 थीटा की बात करते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चल जाता है, नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाता है। लेकिन ये टर्म को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन का जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पर आपका ये काफी सहायता करेगा, वहां पर आपका ये काफी सहयोग करेगा। आइए समझते हैं इसको, देखते हैं इसको अच्छे से, प्रेम से, मोहब्बत से इसको एक झलक अपने आंखों से देखते हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा भाई मेरे कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्वेश्चन है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन आप में क्या होगा, जल्दबाजी आप देखो कैसे बनाओगे, उसके लिए मैं क्लू बता रहा हूं। कहीं कहीं पर क्या होगा भाई मेरे कि आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा, टेन स्क्वायर 30 डिग्री अब बटा हो जाएगा भाई मेरे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर व्हाट हो जाएगा, ऑप्शन आपका दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर पहला जो दिया रहेगा भाई मेरे यहाँ पर दे देगा कि कॉस जो है क्या दे देगा 90 डिग्री। दूसरा ऑप्शन दे देगा फिर मेरे भाई क्या दे देगा कि साइन 60 डिग्री, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा मेरे भाई कि टेन जो है 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे देगा मेरे भाई जो जिसको डी कहते हैं कॉस जो है मतलब 60 डिग्री, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में वहां पर ये जो चीज को आपका काफी सहायता करेगा। लेकिन उससे पहले जब इसके फॉर्म को आप जानोगे तभी आसानी वे में इसको बना दोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके फॉर्म को आप नहीं जानते हो तो भी ये बनना आसान है, तो भी आप बना दोगे। लेकिन क्या है कि कुछ प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होगा, कुछ टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसी टाइम को बचाने के लिए मैं आपके साथ बना हुआ हूं, उसी टाइम को बचाने के लिए मैं आपको कुछ अलग क्लू देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं भाई मेरे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट है। तो यहां पर ऑप्शन आपके सामने इस तरह का है, तो आप यहां पर अपने माइंड को दौड़ाओगे तो पता ही चलेगा कि अगर हम cos 2 थीटा की बात करें भाई मेरे तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है, बाकी यहां पर भी तो 30 डिग्री है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि हम यहां पर ना तो cos 90 होगा, ना तो sin 60 होगा, ना tan 45 होगा, लेकिन cos 60 के पास जाते हैं तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं भाई मेरे, क्या लिख सकते हैं, cos 2 मल्टीपल अगर 30 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब पता ये चला कि ये जो आंसर इसका आ जाएगा भाई मेरे कि cos 60 डिग्री का अगर हम मान निकालेंगे तो यहां पर पता ही चला कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। यही चीज आपका काफी सहायता करेगा, यही ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 2 sin थीटा है इंटू cos थीटा है तो उसके रिस्पेक्ट में भी बनाना आसान है, वो भी कोई टेंशन नहीं। यहां पर अगर मान लिया 30 डिग्री और यहां पर आपका 30 डिग्री, यहां पर 2 sin थीटा, तो यहां पर लिख सकते हैं कि साइन जो है 30 दूनी 60 डिग्री का ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह टर्म को आप भली भांति समझ गए होंगे। ऐसे टर्म को समझने में किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, इसको अच्छे से किसी कॉपी में आप राइट डाउन कर लो और लिख लो और माइंड में भी इसे पूरी तरह से माइंड में मेमोरी में दौड़ा लो और फिट कर लो कि हम लोग एक बार फिर आते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। tan 2 थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब देखो भाई मेरे आगे आते हैं, अब क्या आगे आते हैं, अब क्वेश्चन का टर्म देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन के पास हम लोग जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं। आइए अब हम लोग जा रहे हैं अगला क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा फास्टली में करेंगे काम। देखिए आप मेरे साथ बने रहें। चलो भाई मेरे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या रहा, मैं चीज़ों को इससे रिलेटेड, थीटा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मैं सारा क्वेश्चन को एक अच्छे ढंग से लिख कर लाया हूं कि ताकि आपका एक एक पार्ट को मैं टाइप बाय टाइप सारे पार्ट को बता दूं, किसी तरह का पार्ट बताने में कंजूसी ना हो, ठीक है। आइए सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं भाई मेरे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना।
साइन 0 डिग्री का वैल्यू आप इससे कुछ बात बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके समझ की दृष्टि से, आपके नॉलेज की दृष्टि से, आपके ट्रिगो फंक्शन की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सब बेसिक होता है, अगर बेसिक का कंटेंट अच्छा होगा तो हम लंबी से लंबी चीज को आसानी वे में मतलब काम करके गुजर जाएंगे। अगर बेसिक कंटेंट आपके पास कम होगा तो फिर आप कितनों हाथ पैर मार लें आप जो है चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं, साइन 0 के बाद कौन सा डिग्री होता है जिसका मान होता है, तो पता आपका आंसर आएगा कि साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू होता है भाई मेरे 1/2 होता है। अगला के पास जाएंगे तो पता ये चलेगा कि 30 के बाद जो है आप लोग ट्रिगो फंक्शन साइन में 45 आता है डिग्री में, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है भाई मेरे कि 1/√2 होता है। अगले के पास जाएंगे 45 के बाद जाएंगे तो आपका आंसर आएगा कि 60 डिग्री होता है। तो साइन 60 का वैल्यू होगा भाई मेरे √3/2 होता है। उसके बाद 60 के बाद आएंगे तो साइन जो है बिल्कुल 90 डिग्री के पास आ जाएंगे जिसका वैल्यू क्या होता है 1 आता है। अब देखिए प्रोसेस को यहां पर मैं कुछ अलग समझ देने वाला हूं। इस क्वेश्चन से मैं कुछ आपको बताने वाला हूं जो ट्रिगो का थीटा से रिलेटेड पार्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक जो है एक महत्वपूर्ण बातें हैं वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। भाई मेरे साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहां पर 1/2 को जब डेसिमल के रूप में मतलब करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, जब डेसिमल के रूप में करेंगे तो वहां पर आपका आंसर आएगा 0.5 आएगा। जब इस तरह का आपको फ्रैक्शन √2 को हटाना है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि √2 को ऊपर नीचे क्या करिए मल्टीपल कर दिए तो √2 से रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर में आ गया भाई मेरे √2 आ गया और नीचे में √2 मल्टीपल √2 तो 2 बाहर निकल जाएगा। भाई मेरे जब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे आपका सवाल होगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं, तो आप धैर्य रखें, आप थोड़ा शांति रखें, आपको कुछ होने वाला, आपको कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। तो इसीलिए अब √2 का वैल्यू आप जानोगे 1.414 होता है, ठीक है। यहां पर 2 होता है। जब इससे डिवाइड दोगे भाई मेरे तो 2 सते क्या होता है 14 होता है, 0 2 सते 14 आता है। यानी लास्ट टर्म हम लोग यहां पर आके अपने पेन और कलम माइंड को रोक दिया, स्टॉप कर, क्योंकि आगे टर्म का कोई प्रोसेस काम नहीं कर रहा। अब वहां तक हम कैलकुलेशन पावर को लास्ट कर दिया। अब आते हैं अगला में आते हैं तो भाई मेरे √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, वो बटा 2 होता है। जब इससे डिवाइड करेंगे भाई मेरे तो 2 8 16 होता है और ठीक है 2 1 2 8 16 2 1 2 होता है, 2 6 12 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 6 12 हो गया, 0.86 इतना आएगा। उसके बाद जब अगला को करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया यानी 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या देख रहे हैं भाई, इसका मतलब अब आप समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया था, मैंने ऐसा करने का कारण क्या था। और थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री से लेकर कहने तक है 90 डिग्री, यही है थीटा का मान। कोण का जो मान है, कोण का मान जो है इसके रिस्पेक्ट में ट्रिगो फंक्शन से कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के अंदर में ही गए। आपको इसको पहचानने का रूल यह है कि मैंने जब साइन 0 लिया तो उसका मान आया 0, जब साइन 30 लिया तो उसका मान 1/2, तो साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 तो 1 आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट जो एंगल का जो है माप है वो 90 डिग्री है और स्टार्टिंग है वो 0 डिग्री से ही स्टार्टिंग है, ठीक है। और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहा हूं, ठीक है। इतनी बात तो समझ गए। अब देखो ये फंक्शन क्या कहता है, ये रूल्स हमें क्या सिखाता, जो हमें अच्छे ढंग से इसकी समझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि भाई मेरे जब 0 डिग्री थीटा का मान ले रहे हैं तो वहां पर 0 आ रहा है। जब थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो साइन का मान भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन के रिस्पेक्ट में ट्रिगो फंक्शन साइन के रिस्पेक्ट में थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो साइन के मान में भी वृद्धि होती है, साइन के मान में भी बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब मुझे एक बात की जानकारी प्राप्त हुई कि यदि साइन 0 है तो वहां पर 0 आया, साइन 30 से जब हल किया तो 0.5, इसका मतलब 0 से कुछ तो बड़ा है। अभी आप देखो मैं सिद्ध कर रहा हूं, आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये चीज को सिद्धांत को आप रट जाओ, नहीं, आप इस सिद्धांत को जब भाई मेरे समझ जाओगे तो लंबे समय तक आपके फ्यूचर प्लान ये बन जाएगा, आपकी
थर्ड मेमोरी में फिट हो जाएगा। उसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब ठिट्ठा का मान 0 और 90 के बीच लिया तो उस कंडीशन में जब बढ़ते गए, ठिट्ठा का मान में जब बढ़ोतरी होता है तो साइन के मान में भी वृद्धि होता है। पहले आया 0, 0 से के बाद आया 0.5, 0.5 से फिर बढ़ा 0.70, 0.70 से फिर बढ़ गया 0.866, उसके बाद लास्ट आ गया 1 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ठिट्ठा के मान में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि साइन के मान में भी वृद्धि होती है। यही सिद्धांत को आपको मुझे याद दिलाना था और यही सिद्धांत को आपको मुझे समझाना था, जो आपके बुक के दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट था। कहीं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन आपको क्या होता है एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। वहां पर क्या कर देगा भाई मेरे कि साइन क्या एग्जांपल में दे देगा कि साइन 35 डिग्री, ठीक है, और यहां पर क्या कर देगा कि साइन जो है, साइन यहां पर क्या कर देगा कि साइन 45 डिग्री। उसके कंसेप्ट में क्या आपका होगा, अब यहां पर आपको ग्रेटर देन कौन होगा, लेस देन कौन होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि जब हम भाई मेरे साइन 45 का वैल्यू अगर मान लिया बहुत फंक्शन दिया हुआ, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि साइन 60 डिग्री दिया हुआ, तो उस कंडीशन में वैल्यू को मुझे याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे रूल को और ऐसे नियम अगर मुझे याद होगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाला प्रमाण यहां पर हो जाएगा, यानी ये ग्रेटर देन साइन 45 ग्रेटर देन साइन 35 से। क्यों हुआ, क्योंकि 45 जो है ठिट्ठा का मान ज्यादा है और अभी ये सिद्धांत को हमने पढ़ा है कि जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ठिट्ठा के मान में जब बढ़ोतरी करते हैं, ठिट्ठा के मान में जब ज्यादा लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में साइन का मान भी ज्यादा होता है। यही चीज को मुझे बताना था, जो आपको भली भांति से समझ में आ गया होगा। यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई कंसेप्ट में किसी तरह का कोई टेंशन आपको समझने में नहीं हुआ होगा, ठीक है, यही चीज। अब आगे की ओर आते हो, अब आगे की ओर आते हैं कि हम लोग 3 फंक्शन जानते हैं तो तीनों फंक्शन का जानकारी रख लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि cos 0 डिग्री, cos कितना आता है भाई मेरे 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। उसके बाद cos के बाद क्या आता है भाई मेरे, cos 0 के बाद हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, इतनी बात तो जाने। उसके बाद जो होता है cos 30 के बाद 45 डिग्री होता है, तो 45 का मान होता है भाई मेरे 1/√2 होता है। उसके बाद जानते हैं कि cos जो होता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। उसके बाद आगे प्रोसेस को करते हैं तो cos 90 डिग्री, कितना डिग्री cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। जब इसको इतना बराबर 1 आया, इतना बराबर करेंगे तो 1.732 हो गया, डिवाइड बाई 2 इतना से करेंगे तो 0.866 हो जाएगा, ठीक है। जब इस रूल को हल करेंगे तो √2 बटा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी 1.414 हो गया, इतना बटा डिवाइड 2 हो गया। यहां पर करेंगे 2 सते 14 हो गया, 2 सते 14 हो गया, ये चीज इसका मान आया, पता ही चला। यहां पर करेंगे तो 0.5 आया, ठीक है, यानी 0.5 आया, यहां पर लिख दिया, ये आ गया 0, इतना बराबर 0 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर cos के रिस्पेक्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि cos के रिस्पेक्ट में जब कोण का मान कितने ले रहे हैं, कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच क्या होता है, 90 डिग्री के बीच क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने कोण का मान बढ़ा रहे हैं, 0 के पास गए, 0 से 30 के बाद आए, 30 से 45 आए, 60 है, 90 आए, तो वैसे वैसे क्या देख रहे हैं कि पहले 0 लिया, जब ठिट्ठा का मान हम कम लेते हैं तो वहां पर वैल्यू को पाया 1 पाया, जब ठिट्ठा के मान में वृद्धि करते हैं तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि इसके वैल्यू के मान में भी 1 से भी कम आता है, आगे प्रोसेस करते हैं तो उससे भी कम आता है, अगला टर्म देखते हैं तो उससे भी कम आता है, एक समय ऐसा आता है कि वह 0 पर आकर रुक जाता है। इसका मतलब किन दो कोणों के बीच 0 और 90 डिग्री के बीच यह रिलेशन दर्शाता है। तो इसका मतलब यह हुआ भाई मेरे कि cos के रिस्पेक्ट में cos के संबंध में जब ठिट्ठा 0 और 90 के बीच में जब ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है तो cos के मान में घटोतरी होती है, यानी cos के मान में कमी आती है, cos का मान जो है वो घटता है। यानी ये पॉइंट भी हम लोग सीख गए। अगर कोई पूछ दे आपसे कि जब ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है तो cos का वहां पर कैसा काम होता है, यानी cos का वहां पर क्या रोल होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि cos के मान में कमी आती है। जब ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है तो साइन का मान का क्या रोल होता है, साइन का क्या भूमिका होता है, तो साइन के मान में बढ़ोतरी होती है। ये चीज को पूरा हमने प्रूफ कर दिया। ये सिद्धांत के जरिए हम लोगों ने एक अच्छा कंसेप्ट सीखा और ये कंसेप्ट से ही पूरी तरह से हमेशा के लिए इस चीज को आप कभी
कभी नहीं भूल सकते कि यहाँ पर क्या होगा कि कॉस के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जब ठिट्ठा 0 और 90 के बीच में जब ठिट्ठा के मान में वृद्धि करते हैं तो कॉस के मान में क्या होती है, कमी होती है। अगला टर्म आपके सामने आ जाए टेन थीटा, क्या आ जाए भाई मेरे, टेन थीटा। अब टेन का भी इसको काहे के लिए छोड़े, इसे भी देख लेते हैं। टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई मेरे, 0। ठीक है, टेन 0 डिग्री 0। अब टेन हम कितना के पास जाएंगे, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। टेन उसके बाद कितना जाएंगे भाई मेरे, 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू होता है 1 होता है। अब उसके बाद टेन 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ये तो पूरा दर्शा दिया कि पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर इस तरह से जब इसको कैलकुलेशन करके आएंगे तो यहां पर हो जाएगा कि √3/3 हो जाएगा। जब ये 1.732 लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। उसके बाद ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये पूरी तरह से इन्फिनाइट हुआ। इसका मतलब यह पूरी समझने की इसे जरूरत ही नहीं है, ये लास्ट पॉइंट ही इंडिकेट कर दिया। क्या इंडिकेट कर दिया भाई मेरे, यह इंडिकेट ये कर दिया कि पूरी तरह से जैसे जैसे ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है 0 और 90 के बीच, वैसे वैसे टेन के हर एक ठिट्ठा के मान में, टेन के मान में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब 3 कंसेप्ट को जाना। पहला कंसेप्ट जाना साइन का रोल, दूसरा जाना कॉस का रोल, और तीसरा जाना टेन का रोल। तो आइए एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं, एक बार फिर से आपको माइंड में ये सेटअप कर देते हैं। भाई मेरे, जब क्या होगा कि 0 और 90 के बीच में जब ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है तो साइन के मान में भी बढ़ोतरी होती है। जब ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस के मान में घटोतरी होती है। जब ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है तो टेन के मान में भी वृद्धि होती है। यही चीज मुझे बताना था और यही चीज को मुझे समझाना था। अब देखिए ऐसे चीज पर आपका क्या क्या कंसेप्ट आएगा। ऐसा चीज को आपके माइंड में अगर कंसेप्ट आ गया तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को आप आसानी वे में समझ जाओगे और उसका आंसर आसान वे में दे दोगे। आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल को हम लोग सीख लेते हैं, और मैं नहीं बनाऊंगा, इतना बनाने के बाद मेरा वादा है कि आप उसका आंसर बताओगे कि ये क्या होता है सर, ये कैसे होता है, नहीं होता। वो पूरा फंक्शन को आपके माइंड में फिट हो गया होगा मेरे उम्मीद से। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल है क्या। आइए हम लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। चलिए मेरे साथ आप बने रहें, आपको कुछ एक अलग अलग वैरायटी मैं दूंगा। मैथ से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं मैं बता रहा हूं कि चाहे वो कंपटीशन का लेवल हो, चाहे कोई भी अदर लेवल हो, 12th वाली बात हो, लेकिन ट्रिगो जैसा बेस मैं पढ़ा रहा हूँ उस बेस से अगर पढ़ लोगे तो फिर मेरे उम्मीद है कि आपको बेसिक नॉलेज ट्रिगो का किसी और से लेना नहीं पड़ेगा। यानी पूरी तरह से आप एक बेस में एक अच्छे कंटेंट आपके पास मिल जाएगा जो हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन को अब मैं स्टार्ट करता हूँ इससे रिलेटेड। कॉस 35 डिग्री, ठीक है, बराबर जो है भाई मेरे एक्स, और आगे जो है कॉस 55 डिग्री, कॉस जो है 55 डिग्री बराबर जो है वाई तो बताना है। तो पहला क्वेश्चन बताना आपको x ग्रेटर देन y, दूसरा बताना भाई मेरे क्या बताना है x बराबर y, तीसरा जो बताना सी जो ऑप्शन है यहाँ पर बताना है x लेस देन y, और डी जो ऑप्शन है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। तो अब आपका यहाँ पर इसका रिलेशन बताना है कि इसका x और y का क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर होगा। भाई मेरे, मैं अगर वो कंसेप्ट आपको ना देता, यदि मैं उस कंसेप्ट को छोड़ देता, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता, आपको कोई आदमी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन का सवाल कर देता तो वहां पर आपको बड़ा जो है थोड़ा पल के लिए जो होता है अपने आप को अफसोस करना पड़ेगा, थोड़े पल के लिए आप अपने आप को डीमोटिवेट आप हो जाते हो। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको वो हर एक क्वेश्चन ट्रिगो से बता दूं जो आपको अंदर की पावर को जगा दे, जो आपके अंदर से पढ़ने की इच्छा को बाहर निकाल दे। तो वही मैं काम कर रहा हूं कि भाई मेरे कि आपने देखा होगा कि cos 35 डिग्री बराबर अगर x है, cos 55 डिग्री बराबर y है, तो यहां पर बताना ये क्या हो। लेकिन अगर ट्रिगो का बेस आपके पास ना होगा तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास ना होगा। लेकिन आपको
मालूम, अगर मान लिया जाए कि cos 45 बोलते हैं तो यहाँ पर x बराबर हो जाता है 1/√2। अब अगर यहाँ पर cos 60 बोलते हैं तो y बराबर हो जाता है 1/2। लेकिन हम लोगों ने cos ना तो 35 का मान जाना है ना तो cos 55 का मान जाना है। अब हम करें तो क्या करें? ऐसा अभी तक कोई भी मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन है, जितना भी एंगल से रिलेटेड वैल्यू है, सारे मान को हमने ज्ञात किया है, लेकिन ना तो कहीं पर cos 35 का चर्चा मिला ना तो कहीं पर cos 55 का वैल्यू जाना। तो आखिर इसको हम करेंगे कैसे? तो आइए, अभी कुछ देर पहले जो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था, कुछ देर पहले जो मैंने एक कंटेंट, एक अच्छा कंसेप्ट आपको दिया था ये स्ट्रिगो से रिलेटेड, तो वही कंसेप्ट पर आधारित ये मैथ है और ये सवाल है। अगर वो कंसेप्ट आपको अभी याद है तो आसानी वे में बना दोगे। भाई मेरे, आप बोलो कि कॉस है क्या? यहां पर कॉस 35 डिग्री है, ठीक ना, और यहां पर कॉस क्या है? 55 डिग्री। ये क्या है भाई मेरे? 55 डिग्री। हम बताया था कि जब 0 से 90 डिग्री के बीच जाते हैं, थीटा का वैल्यू, कोण का वैल्यू जब 0 से 90 के बीच जाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में साइन, जैसे जैसे थीटा का मान में बढ़ोतरी होती है तो साइन का रूल कहता है कि साइन में भी वृद्धि होगी, लेकिन कॉस का रूल कहता है कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है कि वैसे वैसे कॉस के मान में भी क्या होती है? कमी होती है। तो हम देख रहे हैं कि कॉस 35 से चल गया कितने पास? 55 के पास। तो यहां पर ये वाला फिगर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पूरी तरह से क्या होगा कि कॉस में यहां पर जैसे जैसे कॉस के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे थीटा के मान में भी क्या होती है भाई मेरे? जैसे जैसे, पहले एक मिनट देख लो कि जब हम देख रहे हैं कि हमने cos 0 बराबर लिया था तो cos 0 डिग्री बराबर 0 हुआ था, cos हमने फिर आगे चल के लिया 45 डिग्री तो हुआ था 1/√2। इसका मतलब यह रिलेशन बताता है कि यह एंगल से रिलेटेड बात कहता है कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होगी वैसे वैसे क्या होगा कि cos के मान में क्या होगी? कमी होगी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा, यानी यहां पर क्या होगा? ये cos 35 डिग्री ग्रेटर देन होगा cos 55 से, क्योंकि cos 90 का वैल्यू हम लोगों ने जाना था कि cos 0 बराबर क्या होता है, वो सारी चीज को हमने कंसेप्ट में लिया था। तो यहां पर ऐसा फंक्शन होगा भाई मेरे। जब फंक्शन ऐसा होगा तो वहां पर ये x और y भी हो जाएगा, x ग्रेटर देन y हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यही तो इसका आंसर था कि x ग्रेटर देन क्या होगा? y हो गया। तो यही यह रिलेशन दर्शाता था, लेकिन आपको अगर अच्छे ढंग से पकड़ नहीं होगा तो यहां मैथ के क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। यही इसका आंसर था कि यहां पर देखा कि cos 35 डिग्री हमेशा जो है बड़ा होगा cos 55 डिग्री से, क्योंकि थीटा का मान में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं वैसे वैसे cos थीटा के वैसे वैसे cos के मान में कमी होती है। तो 55 35 से बड़ा है, तो इसलिए x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आप बना दोगे, कहीं पर कोई ऐसा टेंशन, कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको ना होगा। आगे चल के अगर मान लिया भाई मेरे कि यहाँ पर साइन 40 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाए साइन 50 डिग्री, साइन कितना डिग्री? 50 डिग्री, तब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन ग्रेटर देन होगा, कौन लेस देन होगा। तो सबसे पहला ध्यान, जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको थीटा के वैल्यू पर मार्क करता है, थीटा के वैल्यू को ध्यान देना। यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो हम कह सकते हैं कि साइन के फंक्शन में ऐसा क्या होगा, रूल बनाया है कि जब थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि साइन का मान भी वृद्धि होगा। यानी ये रिलेशन यहां दर्शाएगा, ये रिलेशन क्या दर्शाएगा? यहां दर्शाएगा कि साइन 40 डिग्री ग्रेटर देन जो होगा वो साइन 50 डिग्री, ठीक है। यहां पर साइन 40 डिग्री 50 डिग्री, यहां पर थीटा का मान क्या होगा? यहां पर ये बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाए कि अगर मान लिया भाई मेरे कि cos 35 डिग्री, cos कितना डिग्री? 35 डिग्री, और यहां पर क्या है कि cos 65 डिग्री, cos कितना डिग्री? 65 डिग्री। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि यहां पर 40 वाला मान जैसे बढ़ा था उसी तरह से cos 35 वाला भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर जो है cos 35 वाला, तो यहां पर इस रिलेशन को क्या होगा कि यहां पर अभी हम लोगों ने देखा कि ये 35 डिग्री जो है और ये 65 डिग्री, तो थीटा के मान में जब वृद्धि होता है तो ये यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि ये जो होगा ये 65 डिग्री वाला जो होगा कम हो जाएगा, 35 डिग्री वाला ज्यादा हो जाएगा। यानी ये 35 डिग्री cos 35 डिग्री ग्रेटर देन cos 65 डिग्री, क्योंकि थीटा के मान में जब वृद्धि करते हैं तो cos के मान में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को भली भांति आप समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं, जो क्वेश्चन का कंसेप्ट और है इससे रिलेटेड मैं उस पर चर्चा कर देता हूं। आइए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं। अब देखो भाई मेरे, अब क्या है,
अब मैं समझाने जो वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझाने वाला हूँ। वह बात यह है भाई मेरे, वह बात क्या है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। क्या है? 3 cos थीटा बराबर 0 सिद्ध करें। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना। जब हम लोग यहां पर देखते हैं भाई मेरे इतना बराबर 0, ऑलरेडी थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये थीटा से रिलेटेड बात है, तो मैंने सोचा इसे भी बता दूं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 तो सिद्ध करें। इसके लिए ये चीज को सिद्ध करना भाई मेरे, जब एक फंक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर बात किया जाए इस तरफ से देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं LHS और RHS के नाम से जानते हैं। तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे कि 4 cos क्यू को लिख देंगे। थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा किया 30 डिग्री, हम 30 डिग्री ले दिया। 3 हो गया, cos हो गया भाई मेरे, थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री देंगे। अब यहाँ पर 4 रहे देंगे। ठीक है, इतनी बात को समझेंगे आप। 4 cos, अब cos 30 का मान क्या होता है? शायद आप लोग जानते होंगे कि √3/2 होता है। तो √3/2 है, यहाँ पर पावर में क्यू है तो हम भी क्यू दे देंगे। यहाँ पर 3 cos हो गया, यहाँ पर cos 30 का मान क्या होता है? तो आप जानते हो कि √3/2 है, ये मल्टीपल में है। अब आगे प्रोसेस को जब आसान करोगे तो 3 √3 का क्यू का मतलब हुआ भाई मेरे, आइए मैं आपको बता देता हूं कि ये √3 का क्यू क्या कहता है। इसका मतलब कहता है कि एक बड़ा रूट के अंदर 3 ठो 3 है। ये क्या है? 3 ठो 3 पावर, जिसमें 3 ठो 3, तो 2 ठो तो बाहर निकल, 2 ठो का 1 ठो बाहर निकल गया तो पता ही चला, और 1 ठो अंदर रहेगा। ठीक है, यही इसका हल हुआ ऊपर वाले पार्ट का। अब नीचे वाले पार्ट यानी हर का हल होगा, 2 का क्यू 8 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गया। अब 3√3/2 हो जाएगा। अब भाई मेरे यहाँ पर 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। तो 3√3/2 माइनस 3√3/2। आप देखोगे एक चीज क्या पाओगे, कैलकुलेशन का टर्म है, जब पॉजिटिव निगेटिव रहता है और बिल्कुल जो है साइन पॉजिटिव निगेटिव रहता है, मान एक ही हो तो उसके रिस्पेक्ट में कट जाता है, यानी 0 बराबर 0 आ गया, जो मुझे सिद्ध करना था, जो आसानी वे में सिद्ध कर दिया। समझ में आया कि ना आया? देखो जैसे थीटा का मान दे रखा था, हमने कुछ ना किया, कुछ भी नहीं किया, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, और आसानी वे में इस मैथ को भी हमने सॉल्व कर दिया, आसान तरीके से बना दिया। अब आइए हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन है जो पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड बात है, कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि वह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता दूं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो उस फैक्ट को समझने में। मैंने बताया था कि साइन के मान, जब थीटा के मान में वृद्धि होता है तो साइन का मान भी ट्रिगो फंक्शन का बढ़ता है। जब थीटा के मान में वृद्धि होता है तो कॉस का मान घटता है। जब थीटा के मान में वृद्धि होता है तो टेन का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। जैसे साइन 45 डिग्री और यहाँ आगे रहे अगर साइन 60 डिग्री, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि साइन 60 डिग्री जो होगा वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा साइन 45 से। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या है क्वेश्चन कि यहां पर है, क्या कह रहे हैं, बताएं कि कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। यहां पर क्वेश्चन है कि बताएं कि कौन सत्य है एवं असत्य है, यानी कौन सही है और कौन गलत है, इसका बताना। असत्य है, कारण सहित उसका कारण भी बताना, कारण सहित इसकी पुष्टि करें। ठीक है, आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन रहा भाई मेरे कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है।
अब देखिए ये कारण सहित इसका कौन सत्य है कि असत्य है। आइए जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे, एक ही बार पूरे क्वेश्चन को मैं नहीं लिख रहा हूं। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन आया तो हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है कि आपको मतलब आंसर यस या नो में बताना है, कौन सही है या कौन गलत है। उसके लिए आपको रिलेशन को देखना है, जो आपको क्वेश्चन में आपके चर्चा है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी ये सही है, दोनों LHS बराबर RHS है कि नहीं। भाई मेरे ऐसे टर्म में अब हमारा माइंड काम नहीं करेगा कि वह क्या करें हम, कि ऐसा या तो इसका सूत्र होता है कि नहीं होता है। अब तो ऐसा अभी तक तो साइन ए प्लस बी का ऐसा सूत्र हम लोगों ने नहीं देखा है, तो अब हम करें क्या। अब तो हम कोई ऑप्शन हमारे पास अगर भी नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं। तो हम अपने आप को थोड़ा पल के लिए क्या करेंगे कि अपने माइंड को कंसेप्ट के पास ले जाएंगे और वह कंसेप्ट के सहारे से हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी वे में डील कर लेंगे। क्या डील कर लेंगे भाई मेरे कि साइन ए प्लस बी का मतलब ही हुआ कि यदि हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए, यदि माना कि ए बराबर क्या लेते हैं भाई मेरे, कुछ अलग अलग 90 डिग्री के जो दोनों योग होना चाहिए त्रिकोणमितीय फंक्शन का, वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी न्यूटन कोण के रूल को फॉलो करें। ऐसे के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान देना। एक का वैल्यू 30 ले लो और एक टोटल जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के बराबर दोनों का मान को यूज करके देखते हैं। तो ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि साइन, यहाँ पर क्या देखेंगे, साइन ए बराबर हमने 30 डिग्री लिया और यहाँ पर क्या हो गया, बी बराबर 60 डिग्री लिया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो पता ही चला कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ये बात तो कंफर्म जानते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री होता है और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर यह रिलेशन आ गया। जब इसके रिलेशन को देखते हैं भाई मेरे कि साइन हम लोगों ने क्या लिया, साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री हम पुट करते हैं, प्लस क्या देखते हैं कि साइन बी का वैल्यू 60 डिग्री पुट करते हैं। तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 आता है। जब इसको 2 करेंगे, 1 करेंगे और √3 करेंगे, यानी इस तरह का जब LHS और RHS पर गौर करते हैं तो पता ही चलता है कि हम यहाँ देखते हैं कि एक LHS में 1 है और एक जो RHS में 1 + √3 है, यानी ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पहला जो तथ्य दे रखा था वो बिल्कुल जो है असत्य होगा। वो बिल्कुल क्या होगा भाई मेरे, असत्य होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, वो क्या होगा, असत्य होगा। अब हमने कैसे माना इसको, तो हमने बताया कि कंसेप्ट आपके पास जो मैंने सिखाया वही कंसेप्ट के अंदर तक का ये क्वेश्चन था कि आपका माइंड यहां पर काम करे कि क्या ले, तो आप ये ऐसा वैल्यू को सोचो जो दो कोनों का योग 90 डिग्री को फॉलो करे। ठीक है, जब 90 डिग्री को फॉलो करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में 30 डिग्री और 60 डिग्री भी लिया। आप 45 को भी अगर लेके चल सकते हो तो उसमें भी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। आप 90 डिग्री होना चाहिए। तो वहां पर क्या किया कि जब हम लोग इस तरह का देखा, वैल्यू को पुट किया तो एक 1 आया और एक 1 + √3 किया, जो दोनों के इक्वल के साइन को दर्शाता नहीं है, अर्थात दोनों जो है ये जो है पूरी तरह से बताता है कि हम एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी ये दिया गया तथ्य पहला जो है असत्य है। यानी आप समझ गए होंगे, यानी पहला जो तथ्य है वो नो की स्थिति में। अब क्वेश्चन यही रहेगा। अब आगे की इसी में क्वेश्चन कुछ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, आइए हम लोग देखते हैं भाई मेरे। आइए क्वेश्चन क्या देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ठिट्ठा में वृद्धि करने पर ठिट्ठा वृद्धि होने के साथ साथ साइन ठिट्ठा में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन कह रहा है ठिट्ठा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन भाई मेरे कि ठिट्ठा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन ठिट्ठा के मान में वृद्धि होती है। तो अभी हम लोगों ने दर्शा दिया था, पूरा प्रूफ कर दिया था कैसे होती है वो।